माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। हाइपोथायराइडिज्म आज हम लोग इस बात करेंगे क्योंकि मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है आज के समय का। हाइपो मीन्स डिक्रीज और थायराइडिज्म मीन्स थायरॉक्सिन का फंक्शन, यानी थायरॉक्सिन का फंक्शन की कमी होने को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब ये थायरॉक्सिन क्या है, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, तो बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन इसमें मेन बात बता देते हैं। चलो, जैसे थायराइड ग्लैंड हम लोग के नेक में एंटीरियर पार्ट पे होता है, यहाँ पे लैरिंक्स से लेकर ट्रेकिया के बीच में होता है वो। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, यहाँ पे जैसे देखेंगे आप फोटो में, जैसे ये लैरिंक्स हो गया, यहाँ पे ट्रेकिया है, तो इसी में ये जो होता है ना, यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये नेक के एंटीरियर पार्ट में आपको बटरफ्लाई के जैसा ऐसा दिखाई देता है। ये 15 से लेकर के और 25 से लेकर के और 40 ग्राम होता है, और इसमें बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। इसमें बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। इसमें इसी फॉलिकल से बनता है क्या, T3 T4 बनता है ना। थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल होते हैं ना, इसी फॉलिकल से बनता है T3 T4। इस फॉलिकल को स्टिमुलेट कौन करता है, इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है TSH। ये TSH बनता कहां से, ये बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है, TRH। ये TRH कहां से बनता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से। देखिए पूरा चेन सिस्टम है। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये। हाइपोथैलेमस से बनता है TRH। TRH एक्शन करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बनता है, TSH। TSH एक्शन कहां पे करता है, थायराइड के फॉलिकल पे। यहां से क्या बनता है, T3 T4। और यह T3 T4 जो है ना, यहां से निकल करके और बॉडी पे आता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जहाँ पे इसका एक्शन होता है। तो यह थायरॉक्सिन का मेरे बॉडी में ऐसा काम होता है। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। हाइपोथैलेमस से बनता है TRH। TRH एक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है TSH। TSH एक्शन करता है थायराइड के फॉलिकल पर। फॉलिकल से बनता है T3 T4। ये एक्शन करता है पूरे बॉडी पर। तो बॉडी पे अगर थायरॉक्सिन, यही T3 T4 का एक्शन अगर नहीं हो पाता है ना, कम हो पाता है, तो इसी को बोलते हैं लोग हाइपोथायराइडिज्म। अब कम काम करेगा तो दिक्कत क्या होगा, बॉडी पे अगर कम काम करेगा थायरॉक्सिन तो क्या दिक्कत होगी। सबसे पहला दिक्कत होगा मेटाबॉलिज्म पे। तो मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा, ATP कम बनेगा। ATP कम बनेगा तो वीकनेस होगा। ATP कम बनने से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएंगे। बॉडी में जो एनर्जी बनना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सारी एनर्जी घट जाते हैं। बॉडी का मूवमेंट लो हो जाएगा। यह बॉडी एकदम थका थका फीलिंग करता है पेशेंट, क्योंकि ATP तो कम बनेंगे ना। दूसरा एक्शन स्किन पे होता है। स्किन पे क्या होता है दिक्कत, अगर थायरॉक्सिन का फंक्शन स्किन पे नहीं होगा तो उसकी वजह से स्वेटिंग कम हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगा, हेयर फॉल होता है पेशेंट को, स्किन पे प्रोटीन जमा होने लगेंगे, प्रोटीन जमा होने से पानी जमा होने लगेगा, पानी जमा होने से वहां पर ओडिमा होता है, जिसको मिक्स ओडिमा बोलते हैं। बॉडी में कई जगह स्वेलिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं स्किन पर। फैट का अमाउंट बढ़ता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ने लगता है, पेशेंट का वजन बढ़ने लगता है। जब पेशेंट सो के उठता है तो पूरा हाथ पैरों में जो स्किन होता है पूरा टाइट फीलिंग होते हैं। नर्वस सिस्टम में देखें तो ऐसे ही जो मेंटल एक्टिविटी घट जाता है, थॉट, मेमोरी, माइंड पावर सब धीरे धीरे घटने लगते हैं। स्मेल का पावर घट जाता है, टेस्ट बड कमजोर हो जाते हैं। GIT में अगर देखते हैं तो कंस्टिपेशन होता है पेशेंट को, भूख लगता नहीं है पेशेंट को। लीवर में देखेंगे तो फैटी लीवर होने की चांस होती है। गॉल ब्लैडर में देखेंगे तो गॉल स्टोन हो जाता है पेशेंट को। अगर हम लोग लैक्टेटिव मदर में देखेंगे तो वहां पर मिल्क का सिंथेसिस घट जाता है। बोन मैरो में देखेंगे तो वहां से RBC का सिंथेसिस, प्लेटलेट का सिंथेसिस, ये सब घट जाता है। बोन में देखेंगे तो बोन का मैट्रिक्स कमजोर हो जाता है, बोन जल्दी टूटने जैसे हो जाते हैं। तो ये जो थायरॉक्सिन का जो फंक्शन होता है ना, जो थायरॉक्सिन का जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बॉडी में सारे जगह दिक्कत होते हैं। मेटाबॉलिज्म से लेकर जितना हम बताएं, सारी जगह GIT से लेकर सब जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। अब ये जो थायरॉक्सिन है, अब इसका एक्शन अच्छा से हो
बॉडी पे इसका सिम्टम कम से कम हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये पहचानना हमको होगा कि हाइपोथायराइडिज्म में टोटल कितने तरह के कॉज मिलते हैं। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में अभी बताया आपको हम कि एक बॉडी की बात होती है, यहाँ पर थायरोक्सिन कम काम करता है तो उसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जब थायराइड ग्लैंड से कम बनता है T3 T4, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH कम बनता है, इसको टर्शियरी बोलते हैं। जब हाइपोथैलेमस से कम बनता है तो इसको हम लोग क्वार्टरनरी बोलते हैं। यानी अलग अलग कॉज है। अब देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंट किसका होता है? प्राइमरी वाले। प्राइमरी में क्या होता है ना कि ऐसा पेशेंट में T3 और T4 नॉर्मल रहता है, T3 T4 का रिपोर्ट नॉर्मल मिलेगा और TSH का लेवल हाई मिलता है। अगर ऐसा रिपोर्ट मिलता हो तो उसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसका मतलब कि T3 T4 तो नॉर्मल है लेकिन बॉडी पे काम नहीं करता है। इसका मेन रीजन क्या होगा? इसका मेन रीजन होगा या तो बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ रहा है, या सेल पर रिसेप्टर कमजोर हो रहे हैं, फैट का अमाउंट बढ़ रहा है बॉडी में, या फिर सेलेनियम की कमी है, तो या स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। स्ट्रेस के कारण, कोर्टिसोल के कारण, एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाने के कारण, चाहे प्रेगनेंसी में या कंट्रासेप्टिव लेने के कारण, ये सब के कारण भी आपका T3 T4 नॉर्मल रहेगा, TSH हाई रहता है। या फिर कोर्टिसोल ड्रग्स लेते हैं तो, या फिर सेलेनियम की कमी हो चुकी है। ये सब केस में क्या होता है ना कि पेशेंट में T3 T4 नॉर्मल रहेगा, TSH हाई रहता है। इसके लिए मरीज को हम क्या करते हैं? ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये कराने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं कि जो अनयूजुअल अगर कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेते होंगे उसको मना करते हैं लेने के लिए। कोर्टिसोल ड्रग्स अगर अनयूजुअल खाते हैं उसको मना करेंगे पेशेंट को। और प्लस सेलेनियम कंटेनिंग सप्लीमेंट या कोई ड्रग्स हो या फिर वहां पर रिच डाइट हो, वो लेते हैं पेशेंट को बोलते हैं। जैसे जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, जैसे स्प्राउट हो रहा हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो रहा हो गया, पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। लेकिन होम्योपैथिक दवा में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर होम्योपैथिक में इसमें हम लोग सेलेनियम यूज करते हैं। सेलेनियम 200 पावर में सुबह और शाम यूज करते हैं। आप उस पेशेंट को देखिएगा, धीरे धीरे ये TSH का लेवल घटने लगता है और T3 पर नॉर्मल काम करने लगता है पेशेंट का सारे सिम्टम आपको नॉर्मल आने लगते हैं और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो इसमें हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। यह प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है, बहुत ज़्यादा हमें ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। हाँ, अगर जरूरत पड़ता है अगर कभी कभी तो इसमें हम लोग थायरोडिनम हम लोग 3x पावर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को देते हैं। ये हो गया मेरा कौन सा? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है ना कि बॉडी पे तो थायरोक्सिन काम करता है लेकिन थायराइड ग्लैंड से ही थायरोक्सिन नहीं बनता है। तो थायराइड ग्लैंड से नहीं बनता तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? तो उसके पीछे रीजन है कि आयोडीन की कमी, टायरोसिन की कमी, लीवर का डिजॉर्डर्स, TBG का डिफिशियंसी, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन का डिफिशियंसी, अल्बुमिन की कमी, फिनाइल एलानिन जो एमिनो एसिड है उसकी कमी, कॉपर का डिफिशियंसी, थायराइडाइटिस या हेशिमोटो डिजीज, ये सारे कंडीशन में क्या होते हैं ना कि थायराइड ग्लैंड से यह हार्मोन ही नहीं कम बनता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए दवा चलाते हैं आयोडम 30 पावर में पेशेंट को हम लोग डेली सुबह शाम आधे कप पानी के साथ देते हैं। नंबर 2 दवा देते हैं कलकेरिया आयोड जो होता है, यहाँ पे हम लोग पेशेंट को हम लोग सुबह और शाम पहले स्टार्ट करते हैं 3x से, बाद में चलते हैं 200 पे। कलकेरिया बेस्ट मेडिसिन है, ये हम लोग यूज करते हैं। तीसरे नंबर की दवा होती है चेलिडोनियम इसलिए देते हैं कि यहाँ पर टायरोसिन का अमाउंट बढ़ सके। चेलिडोनियम हम लोग देते हैं मदर टिंचर में, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम देते हैं और यह पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। यहाँ भी हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। इस पेशेंट का रिपोर्ट में क्या मिलेगा? ऐसे पेशेंट में देखेंगे तो T3 T4 घटा रहेगा और TSH लेवल हाई रहता है। ये केस में तो दूसरा होता है, इस केस में T3 T4 घटा रहेगा, TSH हाई रहेगा। समझ लेंगे कि मरीज को क्या गड़बड़ी है, थायराइड का डिजॉर्डर है। हमें दवाई जो बता दी आपको हम, आयोडम, कलकेरिया आयोड, हाँ कॉस्टिकम भी चलाते हैं इसमें। मतलब किस लिए?
हेशीमोटो अगर डिजीज पेशेंट को अगर हो तो आप लोग कॉस्टिकम यूज करते हैं, या फिर अगर थायराइडाइटिस का प्रॉब्लम अगर पेशेंट को आ रहा है तो थायरोडिनम 200 पावर में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। 200 पावर से स्टार्ट करते हैं और हाई पोटेंसी तक पहुंचते हैं हम लोग। तो ये जो पेशेंट है, ये दूसरा केस हो गया सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का। तो दो पेशेंट आपको ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्राइमरी वाले मिलते हैं और दूसरा सेकेंडरी वाले मिलते हैं, दोनों का मेडिसिन बता दिए। तीसरा नंबर पे आता है टर्शियरी वाले। टर्शियरी में क्या होता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच नहीं बनते हैं। तो ऐसा पेशेंट का रिपोर्ट क्या मिलेगा, T3 T4 डिक्रीज और TSH भी डिक्रीज। ऐसा केस को क्या बोलते हैं, टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच कम बन रहे हैं तो ये भी घटा रहेगा, T3 T4 घटा रहेगा। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग पिट्यूट्रिनम करके जो मेडिसिन आती है वह पेशेंट को हम लोग देते हैं और अच्छा काम करता है। इसमें पहले हम लो पावर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लोग पोटेंसी बढ़ाते हैं। ये आपका टर्शियरी होगी। हाँ, और भी अगर देना चाहते हैं तो थायरोडिनम 3x पावर, यहाँ भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पेशेंट को 2 गोली दिन भर में 3 बार आधे कप पानी के साथ देते हैं। लास्ट में आता है क्वार्टरनरी, जिसमें हाइपोथैलेमस डिजॉर्डर हो जाते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर हो जाती है, जिसमें आपको या तो हेड इंजुरी हुआ या फिर ब्रेन सर्जरी हो गया या अल्जाइमर डिजीज हो गया। वो सब केस में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस का बोलते हैं, तो उसमें सेम चीज ऐसा ही मिलता है आपको, T3 T4 डिक्रीज या TSH में डिक्रीज। तो इसके लिए भी क्या है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार दवा देते हैं। बहुत रेयर केस मिलता है इसमें। तो हम लोग को क्या है ना कि यहाँ पर समझ में आ गया आंसर से बोलो तो कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। हम लोग को पहले समझना चाहिए कि किस तरह के हाइपोथायराइडिज्म है। घबराने की जरूरत नहीं होती है, एकदम बिल्कुल ठीक होती है हाइपोथायराइडिज्म। बस इसमें हमें कॉज पे हमें ध्यान देना होगा और रिपोर्ट सही रिपोर्ट से मिल जाएगा हमको तो। और पेशेंट का हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखते हैं मरीज को। हाँ, ये है कि ऑफलाइन में थोड़ा अच्छा से पेशेंट मिल जाता है, देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन भी करने से बहुत सारे आइडिया लग जाते हैं कौन सा मेडिसिन हम लोग को वहाँ पे देना चाहिए। ये था आपको हाइपोथायराइडिज्म। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।